हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक पिक ए पाइल टैरो रीडिंग जो बेस्ड है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, चेंज, यानी आपकी लाइफ में आने वाले बदलाव और उससे जुड़ी डिवाइन गाइडेंस पर। जैसा कि कहते हैं, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, और कई बार बदलाव लाइफ में नए दरवाजे खोलता है। तो आइए जानते हैं कि आपके हायर स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस अपकमिंग चेंज के लिए। स्क्रीन पर आप दो पाइल्स देख रहे होंगे। इंट्यूटिवली किसी एक पाइल को चूज करिए जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो। अपना समय लीजिए, रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आप चाहें तो पूरी वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके डायरेक्ट अपनी चूजन फाइल को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करें, बाकी को जेंटली छोड़ दीजिएगा। ये बिना किसी देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ पाइल 1। अगर आपने पाइल 1 चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। करंट, सबसे पहले देखते हैं करंट एनर्जी। अगर आपके करंट एनर्जी की बात करूं तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, और वो आपके लिए काम भी कर रहा है। यानी आप अपने लिए जो एसेट्स क्रिएट करना चाहते हैं, जो स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, वो क्रिएट कर पा रहे हैं। और आपसे जुड़े लोग, जो भी आपके फैमिली मेम्बर, आपके क्लोज पर्सन्स हैं, वो उसमें आपको हेल्प भी कर रहे हैं। सो देखते हैं अब आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। चेंज की बात करूं तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया, एस ऑफ कप, जो ये बोल रहा है अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे या किसी करियर में, बिजनेस में, कहीं कुछ नया प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो वो डिवाइन गाइडेड है, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस पर आप बहुत अच्छे से दिल से लगा के काम कर पाएंगे। और अगर रिलेशनशिप की बात करूं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप और मजबूत होने की उम्मीद है। और अगर आप अभी तक रिलेशनशिप में नहीं हैं तो चांसेस है कि आप किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं। ये चेंज के लिए क्या चीज़ आपके फेवर में है? डेफिनेटली टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये बोल रहा है कि आप कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उस पर बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़कर काम करेंगे। आपका प्योर हार्टेड तरीके से काम करेंगे, दिल में किसी चीज़ की इमोशनली स्टेबल होके काम करेंगे, और ये चेंज आपके लिए अच्छा रहेगा। पर किसी बात का ध्यान भी रखना होता है, जब हमारी लाइफ में चेंज आते हैं तो चेंज में ध्यान रखने की बात है, हम जो भी काम करेंगे हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ इमोशनल लेवल पे नहीं होगा, हमें प्रैक्टिकल होके और सही तरीके से सही चीज़ों को चूज़ करते हुए अगर हम उस काम को करेंगे तो हमें वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। सो प्रैक्टिकल होके, किसी के साथ कुछ गलत ना करते हुए सही चीज़ों का जज करेंगे तो रिजल्ट हमारे उसी फेवर में आएंगे। तो ओवरऑल अगर आउटकम की बात करें तो द सन का कार्ड आया, बहुत बढ़िया। जो भी चेंज आ रहा है वो चेंज आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव लेके आ रहा है, पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। न्यू बिगनिंग होगी, बिगनिंग जो भी आपकी लाइफ में आएगा बहुत नया चेंज, एक पॉजिटिविटी, एक नई हैप्पीनेस, एक उसको इनर चाइल्ड की तरह जो भी चेंज आएगा उसको एक्सेप्ट करिए, वो आपको आगे लेके जाएगा और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। सो ये था पाइल नंबर 1 की रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी की बात करूं तो द लवर्स का कार्ड आया है। ये कार्ड सिर्फ एक रिलेशनशिप के लिए नहीं बताता, बल्कि ये भी बोल रहा है कि आप ऐसे दो राहे पर खड़े हैं जहां पर आपको एक डायरेक्शन चाहिए, आपको एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट चाहिए कि आप सही डिसीजन ले सकें। सो हो सकता है कि अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप कोई एक रास्ता चूज करना चाहते हो। देखते हैं क्या बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो ये बता रहा है कि इस समय आप जो भी सिचुएशन में रहे हो, जो भी परेशानी आपने फील करी हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे करियर में हो, उस स्टक एनर्जी से आप आगे बढ़ रहे हैं। और सिचुएशन पहले चाहे कितनी भी खराब रही हो, लेकिन अभी आप एक स्टेबिलिटी की तरफ, एक पीस की तरफ, एक कामनेस की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं और उसमें बढ़ भी रहे हैं। आगे मेंटली और फिजिकली दोनों लेवल पे एक काम जोन में आप जा रहे हैं।
क्या चीज़ आपके फेवर में है। अगर ये चेंज आता है तो द डेथ का कार्ड आया है, ये कार्ड बताता है कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। डेथ इज़ नॉट अ फिजिकल डेथ, इज़ अबाउट लाइफ में जो चीज़ें डिज़र्व नहीं करती हैं, जो चीज़ें सर्व नहीं करती हैं, उनका छूटना और नई चीज़ों का आना, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एक पेन लेके आता है, एक डिस्कम्फर्ट लेके आता है। तो ये मान के चलिए कि आपके चीज़ ये फेवर है कि आपके लाइफ में ये फेवरेबल है कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, लेकिन उसके साथ उस चेंज को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। जो चीज़ें सर्व नहीं करती हैं उनको छोड़ दीजिए। जब हम छोड़ते हैं पुरानी चीज़ों को तो ही हमारी चीज़ों में, हमारी लाइफ में नई चीज़ों की एंट्री होती है। इस चेंज के लिए हमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यानी कि जो भी चेंज हमारी लाइफ में आएगा वो समय के साथ आएगा। पेशेंस रखिए, जब भी आपके लिए सही समय होगा, डिवाइन को अच्छे से पता है, आपके हाई स्पिरिट को अच्छे से पता है कि आपकी लाइफ में वो चेंज किस समय और कैसे देना है। तो उस डिवाइन गाइडेंस पे बिलीव करिए, पेशेंस रखिए और चीज़ें समय के साथ आपकी लाइफ में चेंज होंगी। फाइनल की बात करें तो फाइनल आउटकम में कहीं ना कहीं फाइनल आउटकम ये दिखा रहा है, अभी डिवाइन पे बिलीव करिए। अगेन वो उसी को रिकन्फर्म कर रहा है, डिवाइन पे बिलीव करिए। कुछ काम हो गए हैं जिस पर आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अपने काम बिजनेस में हो, प्रोजेक्ट वर्क पे हो, चाहे किसी भी चीज़ पर हो, उस पर आपने काम किया है, आपने अपना बेस्ट दे दिया है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बची हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है, वो डिवाइन के हाथ में है। सो कई बार आप अपना बेस्ट दे चुके होते हो, उसके बाद आप रेस्ट करते हो, वेट करते हो उस रिजल्ट का, पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। तो नटशेल में ये बात करें तो आप इस पाइल नंबर 2 का ये ओवरऑल मैसेज आया है कि आप एक ऐसे दोराहे पर हो जहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो, और वो बढ़ना आपको कामनेस की तरफ लेके जाएगा, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपके लिए चेंज लेके आएगी। जो चेंज हमेशा ईजी नहीं होता, वो चेंज आपको हिला के रख देता है। हमें कई बार उस चेंज की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस होती है, जो हम चाहते हैं कि हम कैसे उससे सेटल डाउन करें, बट हमें डिवाइन गाइडेंस पे बिलीव करना है, डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव करना है, वो समय के साथ आपको रिजल्ट देगी। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थैंक यू। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।